ट्रंप के 10% टैरिफ पर अमेरिकी मीडिया ने क्या दावा किया है? दुनिया के सभी देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ, भारत पर अब सिर्फ 10% टैरिफ, यह अमेरिकी मीडिया कह रही है। और ट्रंप ने कहा था 18% टैरिफ भी बरकरार रहेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराने टैरिफ खत्म हो गए हैं। अगर उस आदेश को देखा जाए तो उस हिसाब से मीडिया में जो बात आ रही है कि 10% का ही टैरिफ लगेगा भारत पर। तो देखिए, यह दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ 10% ही टैरिफ रह जाएगा। हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर जी भी हैं, सुशील जी भी हैं, लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा इस बात को समझने के लिए कि ये क्या भ्रम है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि भाई ये टैरिफ इलीगल अब हट जाएगा, अब ये नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, अदालत का फैसला। ट्रंप कह रहे हैं मैं 10% एक्स्ट्रा लगाऊंगा, पहले वाला भी भारत पे रहेगा। मीडिया में और दूसरे जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि अब यूनिवर्सल है ये 10%, वो भी 150 दिन के बाद आपको बिल लेकर आना पड़ेगा, संसद से उसे अप्रूव कराना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? सच्चाई क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर सकते हैं ट्रंप किसी भी कीमत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप यूएस कांग्रेस से उसी टैरिफ को अप्रूव करा लें, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति में इतना आसान दिखता नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो कन्फ्यूजन का कारण ये है क्योंकि 1 साल से आपने टैरिफ के नाम पर अमेरिकी जनता को बताया था कि बहुत जल्दी हम लोग एलन मस्क से पहले चांद पे पहुँच जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले को डस्टबिन में डाल दिया। तो ऐसे में आपको अमेरिकी जनता के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने का मौका है कि अभी भी हम दादा हैं। लेकिन हाँ, इसमें भारत के एंगल से देखिए तो भारत ने भी एक ट्रेड डील किया था 18% पे। व्हाइट हाउस की जो फैक्ट शीट बताती है कि 24 फरवरी से जो ट्रंप का ये 10% का टैरिफ लग रहा है अगले 5 महीने के लिए, तो अब 18 की जगह हम 10% देंगे। तो अब भारत भी कहेगा कि भैया जब तुम 10% पे ही मान रहे हो तो हम 18 पर वापस क्यों जाएंगे 5 महीने के बाद? तो भारत के पास एक नेगोशिएशन पावर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि 10 लगेगा, 15 लगेगा, कल सुबह उठकर वो कहेंगे नहीं जी 10% वाला अब नहीं 50% वाला लगेगा। बात यह है कि अमेरिकन सिस्टम एक व्यक्ति के तुगलकी फरमान के हिसाब से चल रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में कहते हैं बंदर के हाथ में अस्तूरा लगा है। उनके पास पावर है, वो कहते हैं चलो सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के पास भेज दो। उनके पास मन आया उनका एक दिन सुबह में तो वो वेनेजुएला से उनके राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं। कौन हो आप? नहीं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव तो वो दिखा रहे हैं कि मैं दुनिया भर से पैसा कलेक्ट कर रहा हूं। मंतोष जी, क्या वाकई में ये सब कुछ बहुत अनरीजनेबल है? एक चाइल्डिश डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रंप फॉलो कर रहे हैं, या फिर वेल थॉट प्लान है कि भैया दुनिया भर से पैसा खींचो, चाहे जैसे भी खींच सकते हो खींचो और लेके आओ? ट्रंप वो दावा भी कर रहे हैं। मंतोष जी, पहला चीज हटा लीजिए, काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं ट्रंप के इस स्पोरेडिक बिहेवियर से। लेकिन ट्रंप बहुत सधी हुई चाल से अपना, जो मैं समझता हूं, मैं इनको 2014 से ऑब्जर्व कर रहा हूं। एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट, उस समय मैंने आर्टिकल लिखा था आपके इंडियन ही मैगजीन्स में कि ट्रंप इज गोइंग टू विन, जो पूरी दुनिया सोचती थी कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन। ये इंटेंट जगाते हैं दुनिया में, एक्चुअल आउटकम पे मत जाइए। इंटेंट एंड आउटकम, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ही इज वेरी गुड इन जनरेटिंग इंटेंट कि मैं ये करने जा रहा हूं। तो उन्होंने इंटेंट जगा दिया है एक सेक्शन ऑफ क्राउड को यहाँ कि मैं ही हूँ जो अमेरिका को ग्रेट करूँगा, मैं ही हूँ जो जितना अत्याचार अमेरिका पे लास्ट 50 सालों से हुआ है कि अमेरिका सबके लिए काम किया है और अमेरिका को कुछ नहीं मिला है, उस तुलना में मैं ये करूँगा। तो ये उसी की सोची सब्जी एक रणनीति के तहत उनके एक्शंस होते हैं, जो मेरी समझ में आया है। तो ये टैरिफ का भी मामला जो है नहीं, तो जरा क्लैरिटी दीजिए, ये 10 रहेगा, 18 रहेगा, क्या रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, बाइलेटरल वाला रहेगा, यूनिवर्सल लॉ रहेगा, क्या रहेगा? अब ये एग्जैक्ट नंबर हमें भी नहीं मालूम, जो भी नेगोशिएशन से निकले आउटकम है। लेकिन ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले की तरह बहुत फ्री भी नहीं रहेगा, जैसे नॉर्थ और साउथ दोनों, कनाडा से या मैक्सिको से था। जब फ्री या 0 या 2% से 10% या 12% पूरी दुनिया मान ले तो स्टिल ट्रंप विल गो लाफिंग कि हमने ये कर दिखाया। तो ही इज जनरेटिंग दैट इंटेंट, और उसके आउटकम के नंबर पे नहीं जान रहे हैं। कि उसी तरह जैसे ईरान का जो मसला है, ईरान का आउटकम की बातें नहीं हो रही हैं, एक्शन होने जा रहा है, मिसाइल्स गिरने जा रही है, लेकिन व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द एंड गेम देयर? आउटकम की बातें नहीं हो रही, लेकिन ही इज जनरेटिंग द पॉलिटिकल इंटेंट जिसे दुनिया बहस कर रही है। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मुताबिक जो चाहते हैं वो करने पर लगातार आमादा है। अब देखना होगा कि अगला फैसला उनका क्या होता है।